मुझे पति के रूप में मिल रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, है ना, ये दोनों जो है लगा रहेगा, चलता रहेगा। तो आपको करना क्या है कि दोनों ही परिस्थितियों में सदैव सौम्य रहना है ना, एकदम साधारण बने रहना है। आपको देख करके कोई ये न कहे कि आप बहुत सुखी हैं, या आपको देख करके कोई न कहे कि आप बहुत दुखी हैं, है ना। आप एकदम साधारण बने रहेंगे। यह कन्या जो है आपसे पहले वाक्य में कहती है। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि वापे कोप्तड़ागानी यज्ञयात्रा महोत्सवान नायरम भेद अनुज्ञा यद्वे ऊर्जेपी तथा वदेत। कि बावली, तालाब और कुआं पहले जो है जल के साधन होते थे, आज जो है स्वरूप बदल गया, हैंडपम्प, समरसेबुल, है ना, जेट पंप देगी। यह कन्या आपसे दूसरे वाक्य में कहती है। तीसरे वाक्य में क्या कहती है कि व्रतोद्यापन दानानि श्रियाणाम भावा स्वभावजा कृत्यभंगो न ते कार्य स्त्रीरायस तथा वदेत। कि व्रत करना, उद्यापन करना और दान करना, पूजा पाठ करना, यह जो है स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण है ना। हमेशा व्रत में, पूजा पाठ में औरतें पुरुष की भांति आगे रहती है ना, तो पुरुष से हमेशा आगे रहती है। तो वही कन्या कहती है कि यह नैसर्गिक, यह प्राकृतिक गुण है, और यह प्राकृतिक गुण मेरे अंदर भी। अगर मैं कोई पूजा पाठ करना चाहूँगी, कोई व्रत करना चाहूँगी, कोई उद्यापन दान करना चाहूँगी, तो आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप ये व्रत क्यों कर रही हो, ठीक है, माने पूजा पाठ में आप बाधक नहीं बनेंगे, बल्कि आप उनके सहयोगी बनेंगे। यह कन्या जो है आपसे तीसरे वाक्य में कहती है। चौथे वाक्य में कन्या कहती है श्री स्वकर्मराजे तम वसुधान्य धनागमम सर्वनेद मत्वा चत्वारि तथा वदेत। कि आज से आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी रुपया पैसा पशु धन धान्य जो है कमा करके लाएंगे, ठीक है, उसमें से कुछ भाग हमें भी निवेदित करेंगे, अर्थात आप कुछ भाग हमें भी देंगे, है ना। तो जरूरत पड़ने पर गृहस्थ आश्रम में जो है अगर आवश्यकता है तो आपका सहयोग कन्या कर सके, है ना, क्योंकि स्त्रियों के पास जो पैसा रहता है वह जरूरत पड़ने पर बहुत काम आता है। इसलिए कुछ धन आप हमको देंगे जिसको आप हम संचय करके रखेंगे, जो कि हमारे जो है विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ देगा। यह कन्या जो है आपसे चौथे वाक्य में कहती है। पांचवें वाक्य में कहती है गजास्वादि पशुनाम च हेयोपादे कारणम अनापृश्य न कर्तव्यम पंचपस्विति संबदित। कि आज से आपके साथ गृहस्थ आश्रम में रहूंगी, अगर आपके घर पे कोई जो है गाय है, भैंस है, पशु पक्षी हैं, है ना, अगर मान लीजिए आप उनको बेचना चाहते हैं या बाहर से खरीद करके लाना चाहते हैं पशु पक्षी जो भी, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आप मेरी राय अवश्य लेंगे, हमसे एक बार पूछेंगे जरूर, ठीक है। यह कन्या आपसे जो है पांचवें वाक्य में कहती है। छठवें वाक्य में कन्या कहती है कि भूषणानि विचित्राणि रत्नधातुमयानि च दधान पति घेत्वार खट्वारीति संबदित। कि आज आपने इस विवाह मंडप में इतने लोगों के सामने अनेकों प्रकार के वस्त्र दिए हैं रंग बिरंगे, और अनेकों प्रकार के आभूषण दिए हैं, है ना, सोने चांदी के अनेकों प्रकार के आभूषण दिए हैं। भविष्य में आप जो है जब अपने पुरुषार्थ के द्वारा कमा करके लाएंगे तो अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण हमको आप जो है अर्पित करते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आपने चार लोगों के बीच में दिया और अकेले में पा करके उसको वापस ले लीजिए, ऐसा आप जो है कार्य नहीं करेंगे। अगर आपने उनको दे दिया तो उस पर कन्या का जो है संपूर्ण अधिकार होगा। अगर मान लीजिए आपको आवश्यकता पड़ती है ना, मान लीजिए आपको आवश्यकता पड़ती है, तो आप प्रेम पूर्वक मांगने के अधिकारी हैं, है ना, प्रेम पूर्वक मांग सकते हैं, लेकिन बल पूर्वक हासिल नहीं कर सकते। यह कन्या आपसे छठवें वाक्य में कहती है। सातवें वाक्य में कन्या कहती है कि गेतवादित्र मांगल्यम बंधुनाम च गृहे सदा अनाहुताम गमिष्यामि तदा माम प्रतिपालेत। कि आज से मैं आपके साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रही हूँ, तो मान लीजिए भविष्य में हमारे मायके में हमारे माता पिता भाई बंधु के यहाँ जो है कोई गाना बजाना पड़ा, कोई उत्सव पड़ा, कोई मांगलिक कार्य पड़ा, और मान लीजिए वहाँ से हमको बुलावा नहीं आया और बिना बुलाए अगर मैं मायके चली गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब वहाँ से वापस लौटूँ तो आप मुझे लज्जित करें, है ना, कि बिना बुलाए तुम मायके क्यों चली गई। तो ऐसा कार्य आप नहीं करिएगा। जिस प्रकार से विवाह के पहले मैं माता पिता भाई बंधुओं के साथ रहती थी प्रेम पूर्वक, वैसे जो है भविष्य में उनके यहाँ आना जाना जो है प्रेम पूर्वक जो है लगा रहे। यह जो है आप उसमें बाधक मत बनिएगा। यह कन्या इस प्रकार से आपको 7 वाक्य कहती है। तो गृहस्थ आश्रम में आपको 7 वाक्यों का पालन करना है, ठीक है। अब देखिए कन्या ने तो आपको कह दिया, ठीक है, अब आपके भी कुछ वाक्य होंगे,
है ना, तो उसमें जो है वर महोदय कहते हैं कन्या से, तो कहने बच्ची ध्यान सुना, कन्या जो है ने अपने वाक्य कहे और वर महोदय कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली स्त्री, गृहस्थ आश्रम में मैं आपके वाक्यों का पालन करूंगा, तो उसके साथ साथ आपको भी मेरे वाक्यों का पालन करना पड़ेगा, है ना, ताकि जो है तो इसके लिए आप मेरे वाक्यों का पालन करना। पहला वाक्य कहते हैं वर महोदय कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम प्रगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका, कि हे सुमुखी, जब मैं घर पे रहूं, है ना, जब मैं घर पे रहूं उस समय आप क्या करना, क्रीड़ा करना, क्रीड़ा मतलब हंसी मजाक, है ना, खेल कूद इत्यादि जो है, शरीर का संस्कार करना, शरीर का 16 श्रृंगार से सजाना, ठीक है, अनेकों प्रकार से शरीरों को अपने शरीर को सजाना, और कोई जो है मांगलिक कार्य हो रहा है, अगल बगल कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तो उसमें जाना, है ना, जब मैं घर पे रहूं तब की बात कर रहे हैं। और वर महोदय कहते हैं अगर मैं घर पे न रहूं, मैं घर से कहीं बाहर चला गया, कहीं परदेश चला गया, तो तुमको इन सब चीज़ों से मुख मोड़ लेना है ना, एक साधारण स्त्री की तरह जो है घर में निवास करके जो है रहना है। यह जो है वर महोदय अपने पहले वाक्य में कहते हैं। दूसरे वाक्य में वर महोदय कहते हैं कि विष्णु वैश्व वानर ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य च साक्षी त्वम आगता, कि आज वर महोदय कहते हैं कि आज तुम्हारे और हमारे इस विवाह में, इस पाणी ग्रहण संस्कार विवाह में जो है 5 लोग साक्षी हैं, है ना। पहले जो है भगवान विष्णु जो है, भगवान नारायण इस विवाह के साक्षी हैं। भगवान नारायण का निवास जो है कलश के मुख पर होता है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, कलश के मुख पर भगवान विष्णु का वास होता है। वैश्वानर, वैश्वानर अर्थात अग्नि देवता, ठीक है, अभी आपने हवन किया, अग्नि देवता और दीपक के रूप में यहाँ पर विराजमान है, यह अग्नि देवता इस विवाह के साक्षी हैं। ये 2 पारलौकिक शक्तियाँ हो गई, और तीसरे जो है ब्राह्मण इस विवाह के साक्षी हैं। चौथे वर पक्ष और कन्या पक्ष के जो भी परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, अगल बगल पास पड़ोस के लोग हैं, वह इस विवाह के साक्षी हैं, ठीक है, ये 4 लोग हैं। और 5वें जो है आकाश में विचरने वाले ध्रुव तारा, आकाश में विचरने वाले ध्रुव तारा, उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा है वह 24 घंटे आकाश में विचरते रहते हैं, है ना, भले ही दिन में सूर्य की रोशनी में दिखाई न दें, लेकिन जो है वो हमेशा आकाश में रहते हैं। तो वही वर महोदय कहते हैं इन 5 लोगों के साक्षित्व में हमारा और तुम्हारा यह जो है पवित्र संस्कार हो रहा है, इसलिए आप मेरी वाक्यों का पालन करना। वर महोदय तीसरे वाक्य में कहते हैं कि तम चित्तम मम चित्तम वाचा वाच न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्वंबरानने, कि हमारा चित्त और तुम्हारा चित्त एक दूसरे के अनुकूल हो, है ना, न तुम मुझसे कुछ छुपाओ और न मैं तुमसे कुछ छुपाऊं। कभी ऐसा मत करना कि मैंने तुमसे कुछ बात कहा और दूसरे दिन किसी दूसरे के द्वारा वही बात हमारे पास लौट करके आ गई, है ना, इसलिए मैं जो भी कहूँ उसको अपने हृदय में धारण करना और वह जो है मेरी वाक्यों का पालन करना। यह वर महोदय जो है अपने तीसरे वाक्य में कहते हैं। चौथे वाक्य में क्या कहते हैं कि मम तुष्टिष्ट कर्तव्याम बंधुनाम भक्ति राध रात ममा यज्ञा परिपाले शाम पाति व्रत परायणे, कि हे पतिव्रता स्त्री, है ना, कि आज से तुम हमारे साथ गृहस्थ आश्रम में रहोगी, तो आप अपने मायके को छोड़ करके हमारे साथ चलोगी, है ना, अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ करके हमारे साथ रहोगी। तो यहाँ पर अपने माता पिता को छोड़ रही हो तो वहाँ पर भी तुमको माता पिता मिल रहे हैं, है ना, मेरे माता पिता भी तुम्हारे माता पिता हैं, मेरे भाई बंधु तुम्हारे भाई बंधु के समान है, मेरी बहन जो है आपकी बहन के समान है, इसलिए आपके द्वारा मेरे भाई बंधु माता पिता को जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुँचे, आप इस बात का ध्यान रखना और जो है सदैव मेरी आज्ञा का पालन करना। यह वर महोदय जो है अपने चौथे वाक्य में कहते हैं। 5वें वाक्य में क्या कहते हैं कि बिना पत्नीम कथम धर्म आस्माणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वम अम्बिस्वस्ता भव वामांग गामिनी, कि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। आज से पहले आपने जो भी पूजा पाठ किया होगा, है ना, व्रत किया होगा, कोई तीर्थ में गए होंगे, दर्शन पूजा किए होंगे, उसका फल आपको प्राप्त हुआ, लेकिन आज के बाद
अगर आप कोई भी जो है पुण्य कर्म करेंगे अकेले तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे अपनी पत्नी को साथ में लेकर के करेंगे, है ना। वही कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और विश्वास पात्र बन करके मेरे बांग को धारण करो, मेरे बांग में निवास करो और हम दोनों लोग मिल करके उत्तम प्रकार से गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए भैया सिंदूर दीजिए। उधर डाली बुलाया दोनों हाथ लगाओ। चलिए भैया गंगा जमुना जलधाराय चलाए यही बात तुम्हारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।
मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरी साजना मोहब्बत की, मैं सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तेरे लिए सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है,
सालियों, गोरे रंग वालियों, दूल्हे की सालियों, गोरे रंग वालियों, दूल्हे की सालियों, गोरे रंग वालियों, हम तुम्हारे हैं दीवाने। शादी वाली रात में भी जूते चुराती हो, दिल को चुराओ तो जाने। शादी वाली रात में भी जूते चुराती हो, दिल को चुराओ तो जाने। दूल्हे के दोस्तों आईना तो देख लो, दूल्हे के दोस्तों आईना तो देख लो, तुम हो कितने दीवाने। दिल मांगते हो वो भी अकड़ के, कैसे हो आशिक रब जाने। दिल मांगते हो वो भी अकड़ के, कैसे हो आशिक रब जाने। यार हमारा है जीजा तुम्हारा, कुछ कुछ हक है तुम पे हमारा। यार हमारा है जीजा तुम्हारा, कुछ कुछ हक है तुम पे हमारा। पहली नजर में तुमने चुराया नन्हा सा मासूम दिल ये बेचारा। ओए नखरे वालियों, जीजा जी की सालियों, ओए नखरे वालियों, जीजा जी की सालियों, हम तुम्हारे हैं दीवाने। शादी वाली रात में भी जूते चुराती हो, दिल को चुराओ तो जाने। शादी वाली रात में भी जूते चुराती हो, दिल को चुराओ तो जाने।
पहिना दें तो फिर वो काफी है। डॉक्टर के ऊपर आने के एक किलो तो नहीं अरे यार डॉक्टर के ऊपर सुना है मेरे जीजा जी
बच्चियों को पिलाते तुम लोग डॉक्टर ने मुंह में तो तेल लगा दिया अरे बाप कर लगे वीडियो को बैठ के तुम कर ला अब ना उठा बीच में पूरा वाट लग गया डॉक्टर साहब का सेवा हो जा हां लगा ला पादरो डॉक्टर साहब हल्का सा वाला सुद्धा वाला हीरो भूत बंगल भूत कौन सावला लगवाला ये डॉक्टर लगवाला तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे तुम्हारी सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे डॉक्टर एकदम प्रिय मित्र एकदम छोड़ो मत अब हाँ छोड़ो मत लगा दे बिना लगे छोड़ो मत पिटिया हाँ इससे ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम है क्या हाल दिल का ये कैसे कहें हम महकने लगेगा हो महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे तुम्हारी सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे
से